बिहार की राजधानी पटना। इंस्पेक्टर रामविलास राम अपने घर की छत पर खड़े थे। नजर आसमान पर थी उनकी। इंतजार था एक प्लेन का। लंबे समय बाद उनकी बेटी पल्लवी घर लौट रही थी। सुबह के 7:30 बजे रामविलास को एक प्लेन जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट की तरफ आता दिखा भी। कुछ देर में बेटी घर में होगी, रामविलास से सोच ही रहे थे कि तभी उनकी आंखों की चमक आग के एक धधकते गोले में तब्दील हो गई। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें कहानी एक प्लेन क्रैश की जब 58 लोगों को लेकर चल रहा विमान पटना के बीचों बीच आ गिरा। सत्रह जुलाई सन 2000 की तारीख थी। कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो गया, उसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से एक बोइंग 737 प्लेन टेक ऑफ करता है। अलायंस एयर की फ्लाइट 7412 थी ये। इसकी डेस्टिनेशन थी दिल्ली। बीच में इसे पटना और लखनऊ में उतरना था। प्लेन के पायलट थे 31 साल के कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा, जिनके पास 4085 घंटे उड़ान का अनुभव था। को पायलट थे 35 वर्षीय कैप्टन मंजीत सिंह सोहनपाल, जो 4336 घंटे प्लेन उड़ा चुके थे। प्लेन में 6 क्रू मेंबर सहित 58 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग 46 ऐसे थे जिन्हें पटना में ही उतरना था। प्लेन ने सुबह 6:51 पर टेक ऑफ किया और 7:12 पर पटना की सीमा में दाखिल हुआ। पटना के एयर ट्रैफिक कंट्रोल का प्लेन से संपर्क स्थापित हुआ और एटीसी ने प्लेन को रनवे नंबर 25 में उतरने की मंजूरी दे दी। प्लेन का ऑल्टीट्यूड इस समय 7500 फीट था। लैंडिंग के लिए प्लेन ने डिसेंट शुरू की, यानी कि प्लेन ने नीचे की तरफ आना शुरू किया और 1700 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। घड़ी में तब वक्त था 7:28। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी पायलट को एहसास हुआ कि प्लेन का ऑल्टीट्यूड ज़्यादा ऊंचाई पर है। उन्होंने एटीसी से संपर्क किया और उनसे एक 360 डिग्री ऑर्बिट की परमिशन मांगी, यानी एक गोल चक्कर लगाना चाहते थे हवा में। एक नॉर्मल प्रोसीजर है। प्लेन अगर ज़्यादा ऊंचाई पर हो तो प्लेन को एक राउंड चक्कर लगाकर नीचे लाया जाता है। उस रोज कैप्टन भी यही करना चाहते थे। प्लेन पटना के सेक्रेटेरिएट टावर के ठीक ऊपर था। पायलट ने प्लेन को घुमाने के लिए उससे बाएं मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुड़ने की बजाय प्लेन अचानक नीचे की ओर गिरने लगा और गिरता ही चला गया। पटना के गर्दनी बाग इलाके में एक आम सुबह की शुरुआत हो रही थी। सोमवार का दिन था। लोग काम पर जाने की तैयारी में थे। इंडिया टुडे में विजय जंग थापा और रोहिन सरन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरेंद्र मिश्रा उस समय अपने बाथरूम में थे। वो बताते हैं, तेज़ रोशनी हुई और अचानक हमारे घर की छत ढह गई। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए जा रही फ्लाइट 7412 गर्दनी बाग की एक सरकारी रिहायशी कॉलोनी में क्रैश कर गई। प्लेन पहले एक टेलीग्राफ पोल से टकराया, इसके बाद 4 पीपल के पेड़ों को तोड़ते हुए सीधा कुछ मकानों से जा भिड़ा। प्लेन में उस वक्त 2.5 टन फ्यूल था। अचानक इस फ्यूल ने आग पकड़ ली और जोर का धमाका हुआ। आग चारों तरफ फैल गई। धुएं का गुबार देख अग्निशमन विभाग की गाड़ियां आईं, लेकिन उन्हें पहुंचने में पूरे 25 मिनट लग गए। आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुईं, लेकिन सरकारी इंतजाम ऐसा था कि चंद मिनटों में ही पानी पूरा खत्म हो गया। इस दुर्घटना में 2 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। लोग मलबे के नीचे दब गए। बचाव दल काम में लगा था, लेकिन बाहर मची अफरा तफरी के चलते चीज़ें मुश्किल हो रही थी। दरअसल जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, तमाशा देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ लग गई। गर्दनी बाग की तंग गलियों के चलते वैसे ही दिक्कत हो रही थी। ऊपर से लोग एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पर चढ़ गए और इसके नतीजे में राहत और बचाव प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई। अंत में जब फौज के कुछ जवान आए, तब जाकर लोगों की भीड़ को वहां से कुछ हटाया जा सका। बड़ी मुश्किल से बचाव प्रक्रिया पूरी हुई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद अब जांच की बारी थी। अनुभवी पायलट, साफ मौसम, सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश कर गया? इस केस में सबसे पहले सवाल उठा प्लेन बनाने वाली कंपनी पर, क्योंकि बोइंग का 737-200 मॉडल का ये विमान 20 साल पुराना था और 6 महीने बाद ही सरकार इसे फेज आउट करने वाली थी। हालांकि जांच कमेटी ने माना कि प्लेन पुराना होने के बावजूद उड़ने की हालत में थी, फिट टू फ्लाई वो ये प्लेन था। इसके बाद बारी आई फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की। उड़ान के दौरान पायलट्स की आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और उड़ान की जानकारी दर्ज करने वाले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को ही आम भाषा में हम ब्लैक बॉक्स कह देते हैं। वैसे नारंगी रंग का होता है। फ्लाइट रिकॉर्डर में मौजूद डेटा के अनुसार प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ, अब आप देखिए। प्लेन की कमान कैप्टन बग्गा के हाथ में थी, जबकि कैप्टन सोहनपाल रेडियो कम्युनिकेशंस देख रहे थे। सुबह 7:32 प्लेन का ऑल्टीट्यूड 1280 फीट, एयरपोर्ट से दूरी 2.25 किलोमीटर।
जबकि इतनी दूरी पर प्लेन को सिर्फ 600 फीट पर होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार पायलट को मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर अपनाना चाहिए था। मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर यानी लैंडिंग का वर्तमान रूट कैंसिल कर प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले जाना और लैंडिंग की एक और बार कोशिश करना। इसके बरक्स पायलट ने प्लेन को जिग जैग मोशन में उड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने प्लेन को पहले बाएं मोड़ा, फिर दाएं मोड़ा। वो प्लेन की हाइट कम करने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच इंजन आइडल था, यानी वो थ्रस्ट पैदा नहीं कर रहा था और स्पीड कम होती जा रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंत में उन्होंने फैसला किया कि प्लेन को ऊपर उठाकर एक गोल चक्कर लगाएंगे और दोबारा लैंडिंग की कोशिश करेंगे। फाइनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब मिस्ड अप्रोच के लिए जाएंगे, लेकिन इस कवायद में पायलट ने प्लेन का लैंडिंग गियर वापस खींचा, इंजन का थ्रस्ट भी बढ़ाया और प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश शुरू की, पिचअप किया। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये बात मिस कर दी कि प्लेन का स्टिक शेकर एक्टिवेट हो गया है। ये क्या है? ये जानने के लिए आपको एक और टर्म को जानना पड़ेगा, स्टॉल। जब कोई प्लेन उड़ान पर होता है तो आमतौर पर दो प्रकार के प्रेशर उसे हवा में बना कर रखते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम बता रहे हैं, एक्चुअल फिजिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ की आसानी के लिए बता रहे हैं। पंखों के ऊपर हवा का प्रेशर कम होता है जो पंखों को ऊपर की ओर उठाता है, जबकि पंखों के नीचे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है और ये प्रेशर पंखों को ऊपर की ओर धकेलता रहता है। प्लेन जब हवा में सीधा रहता है तो एक तरह का इक्विलिब्रियम होता है। अब देखिए कि तब क्या होता है जब प्लेन ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे में प्लेन पिच अप करता है, प्लेन की नोक तिरछी होती है। हवा जिस एंगल में पंख से टकराती है उसे एंगल ऑफ अटैक हम कहते हैं, जब वो ऐसा जा रहा है। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाता है, पंख के ऊपर तरफ बहने वाली हवा पंख से टकराकर छितराने लगती है और एक स्मूथ एयर फ्लो बरकरार नहीं रह पाता। अगर एंगल ऑफ अटैक एक क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर चला जाए तो इसे प्लेन का स्टॉल होना कहते हैं, यानी ऐसी स्थिति जिसमें चाहे इंजन थ्रस्ट पैदा कर रहा हो, चाहे प्लेन आगे बढ़ रहा हो, बावजूद इसके पंखों के नीचे इतनी हवा आ नहीं पाती है कि वो प्लेन को ऊपर उठा सके, और सब कुछ ठीक होने के बावजूद प्लेन तब नीचे ही आता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्लेन में एक स्टिक शेकर सिस्टम लगता है। जैसे ही प्लेन स्टॉल की स्थिति में जाने लगता है, स्टिक शेक करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है, ताकि पायलट को पता चले कि प्लेन स्टॉल हो रहा है। उस रोज़ भी फ्लाइट 7412 का स्टिक शेकर एक्टिवेट हुआ, लेकिन प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश में कैप्टन से गलती हो गई। प्लेन के पंखों में फ्लैप्स होते हैं, ये प्लेन को लिफ्ट देने में मदद करते हैं, कंट्रोल सरफेस है एक तरह का। उस रोज़ पायलट ने प्लेन की स्पीड बढ़ाने की कोशिश में फ्लैप 40 से 15 डिग्री पर ले आए। वो प्लेन का एंगल पहले से ज़्यादा था, फ्लैप कम होने के चलते लिफ्ट और कम हो गई, लिहाजा प्लेन आगे बढ़ने के बजाय और तेज़ी से नीचे आने लगा और जाकर ज़मीन से टकरा गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भरत रुंगटा फ्लाइट 7412 में चढ़ने वाले आखिरी शख्स थे। पेशे से चार्टर अकाउंटेंट रुंगटा प्लेन की विंडो सीट पर बैठे थे और क्रैश होने के पहले आखिरी 10 सेकंड के बारे में उन्होंने इंडिया टुडे को बताया था। अचानक ज़ोर की आवाज़ हुई और मेरी नींद खुल गई। प्लेन झटके खा रहा था और अचानक हम ज़मीन से टकरा गए। क्रैश होने के बाद प्लेन के 3 टुकड़े हो गए, जिसके चलते रुंगटा छिटक कर दूर जा गिरे और किस्मत से उनकी जान बची। उनके अलावा सिर्फ 2 और लोग ऐसे थे जिनकी जान बच पाई इस हादसे में। प्लेन के अंदर बैठे 55 लोगों की मृत्यु हुई। हादसे की जद में 5 और जिंदगियां आई जो प्लेन क्रैश के वक्त ज़मीन पर मौजूद थे। तारीख का ये एपिसोड यहीं पे कंक्लूड होता है। ऐसा कमल ने लिखा और विजय ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।